जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आप सभी को नवरात्रों के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आज मां भगवती का प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री का दिन है और आज के दिन मां शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। सफेद वस्त्र धारण किए मां शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल शोभामान है। मां के माथे पर चंद्रमा सुशोभित है। यह नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। शैलपुत्री मां को वृक्षारूढ़ा और उमा के नामों से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मां शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था, जिसके कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। देवी के इस रूप को करुणा और स्नेह का प्रतीक माना गया है। घोर तपस्या करने वाली मां शैलपुत्री सभी जीव जंतुओं की रक्षक मानी जाती हैं। नवरात्रों के इस 9 दिन में श्रद्धालुओं के लिए मां को खुश करने का एक बहुत ही अच्छा अवसर होता है और इन दिनों में मां भगवती की आराधना कर भक्तजन मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मां की कृपा प्राप्त हो। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज लुधियाना में श्री रामलीला कमेटी द्वारा श्री राम जी की शोभा यात्रा ठाकुर द्वार से लेकर दरेसी रामलीला मैदान तक निकाली गई। इस मौके कमेटी के सदस्य ने जानकारी देते हुए कहा कि ये रथ यात्रा सैकड़ों वर्षों से निकाली जा रही है, जिसमें 9 अक्टूबर को श्री राम जी की बारात बैंड बाजों के साथ निकाली जाएगी और 15 तारीख को दशहरे का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। जय श्री राम। श्री रामलीला कमेटी द्वारा ये दशहरा उत्सव सैकड़े साल पुराना है, जो कि साड़ी पुरानी परंपरा है। इस सिंहासन यात्रा ठाकुर द्वारा नूरिया तो शुरू हो गए रामलीला मैदान दरेसी जाती है, जो कि लगातार 10 दिन की यात्रा चलेगी, जिस दे विच 9 तरीक नूं भगवान राम की बरात बैंड बाजियां नाल सुरक्षित बिन झाकियां दे नाल सुंदर सुंदर झाकियां दे नाल ठाकुर द्वारा नूरिया तो लैके रामलीला मैदान दरेसी जाएगी। दशहरे का पवित्र त्यौहार जो बुराई ते अच्छाई के उपर विजय है, अज पहले नराते दे शुभ आरंभ होने जा रहा। साडा ये दरेसी का प्राचीन एक त्यौहार है, जिहड़ा कि हर बरस सदियों तो बहुत ही लंबे अरसे तो मनाया जा रहा। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ अज के नवरात्रियां की और दशहरे के शुभ अवसर की बहुत बहुत मुबारकबाद दिना। रामलीला कमेटी वालों अज दशहरे का जोड़ा आगमन किया गया। तुम पता नवरात्रियां के त्यौहार शुरू हो गए ने। पहले नवरात्रे दे विच दशहरे का त्यौहार जोड़ा कि शुरू हो जाता है। पहला जोड़ा इत्थों आके डेरे तो जो शिवाला मंदिर के कोल डेरा बनया होया, इत्थों आके डोले की शुरुआत होंदी है। और पिछले साल तो तुहानूं पता है करोना महामारी सी, तो उस वेले बड़ी दिक्कत आई सी बहुत घट लोगों। अज मैं देख रहा कि करोना महामारी तो तुहानूं छुटकारा मिले और मैं समझदा कि अज लोगों के दशहरे को लैके बड़ा उत्साह है, बड़ा जोश है। और हमेशा की तरह इस साल भी दशहरे का त्यौहार असीं बड़ी धूमधाम नाल मनावांगे। और मैं दशहरे के पवित्र त्यौहार के मौके पर जो शुरुआत अज हो रही है पहले नराते के मौके पर सारे लुधियाना शहर के लोगों, पंजाब के लोगों, देशवासियों को मुबारकबाद। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सुख जी महाराज साहिब के पौत्र शिष्य तप सम्राट श्री सत्येंद्र मुनि जी महाराज साहिब, गुरुदेव श्री अनुपम मुनि जी महाराज साहिब, मधुरभाषी श्री अमृत मुनि जी महाराज साहिब, विद्याभिलाषी श्री अतिराय मुनि जी महाराज साहिब आदि ठाणे 4 का चातुर्मास नूरवाला रोड लुधियाना में हो रहा है, जिनके सानिध्य में संघ सेतु संघ रत्न उपाध्याय प्रवर गुरुदेव रविंद्र मुनि जी महाराज साहिब की 44वीं दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में 7 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक 9 दिवसीय जैन आगम आराधना 32 आगम पाठ का आयोजन एसएस जैन सभा नूरवाला रोड में किया जा रहा है। आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस धर्म सभा में पधार कर धर्म लाभ ले। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहिब की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपाराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहिब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। 15 दिनों से चलती आ रही है। आज 17वीं गाथा का संपुष्ट है। परमात्मा के दिव्य गुणों की आराधना आपके जीवन में मंगल करने वाली है, शुभ करने वाली है, शांति देने वाली है, समृद्धि देने वाली है। जितना भी जीवन में अशुभ है उसको दूर हटाकर तीनों लोकों में
तीर्थंकर परमात्मा की ऊर्जा सदैव मंगल करती है। जिनकी ऊर्जा से तीनों लोक पावन होते हैं, ऐसे परम पिता शासनपति भगवान महावीर स्वामी के ये दिव्य गुणों की आराधना जैसी जैसी भावना रखकर आप इस आराधना को कर रहे हैं, वैसे ही फल आपको आपके जीवन में अवश्य ही फलित होगा। कर्म निर्जरा का हेतु है कि मेरे जितने भी अशुभ कर्म हैं प्रभु, आपकी स्तुति से वो दूर हो जाएंगे, आपके गुण मेरे जीवन में प्रकाश करेंगे। या फिर ये संपुष्ट बना रहे हैं आप अपने कार्य व्यापार के लिए, अपने सगे संबंधी को स्वस्थ करने के लिए या स्वयं के जीवन को स्वस्थ करने के लिए, तो संपुष्ट बना लो। संपुष्ट इस तरह से जो निरंतर मैं आपको बताती आ रही हूँ, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ कटोरी की तरह बनाकर एक हाथ पर दूसरा हाथ रखकर इस तरह से संपुष्ट बनाना है। और इस संपुष्ट में आप जिसको भी देखना चाहते हो देख सकते हो, स्वयं को, अपनी दुकान को, अपनी फैक्ट्री को, अपने माता पिता को या फिर अपने बच्चे को, जिसके लिए भी आपको जरूरी लगे कि परमात्मा की ऊर्जा ये दिव्य तरंगे उनके पास पहुँचें, वो स्वस्थ हो जाएं, सुख शांति की समृद्धि हो, बस उसी को इस संपुष्ट में देखकर 3 बार अपना संकल्प। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे 5 चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहब के मुखारबिंद से। और विनम्रता के गुण को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया है। कभी कुछ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में कि क्रोध का प्रसंग उपस्थित है, सामने टेम्पटेशंस बहुत है, मन ललचाने लगा है या मन में छल करने का भाव आ रहा है या अकड़ने का मन बन रहा है, मगर मैंने इन सभी को शांत करने का सारा मटेरियल ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, स्टोर में इकट्ठा कर रखा है। यह नहीं है कि घर में आग लगे तभी कुआं खोदेंगे, बल्कि ऑलरेडी मैंने कुआं खोद लिया है। आने वाले भविष्य में मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और चौथा पॉइंट बताया, ती गुत्तंग दुप धंसयंग। आपने कहा था कि आप अट्टालिकाएं बनाइए। अट्टालिका किसे बोलते थे? जो महलों की 4 दीवारियां होती थी, परकोटा होता और जो मुख्य दरवाज़ा होता, आपने वहाँ देखा होगा वो बड़े बड़े बुर्ज होते थे, बड़े बड़े पिलर्स होते थे और उन पिलर्स के ऊपर भी किसी न किसी व्यक्ति के बैठने की या सैनिकों के छुप कर के रहने की जगह बनी होती थी। ऐसी वो चौकी बनी होती थी ऊपर कि वो ऊपर से आने वाले शत्रु को देख लेते और ऊपर ही उन्होंने तोप इत्यादि भी रखी होती। और अट्टालिका, और दूसरा था खाई। खाई क्यों बनाई जाती थी? कि कभी शत्रु का मुकाबला हम नहीं कर सकते तो जो मेन गेट एंट्रेंस वाला रहता था उसको उठा दिया जाता था और बीच वाली जितनी खाई सराउंडेड रहती थी वो इतनी गहरी और इतनी दलदल से युक्त होती थी कि उसमें आने वाला व्यक्ति यदि उसे पार करना भी चाहे तो उसी में बेचारा फंस जाता था। और कई बार उन लोगों की खाइयाँ कुछ इस तरह की होती थी, खाइयों के ऊपर पतली मिट्टी की ऐसी लेयर, ऐसी जैसे आजकल हमारे लेंटर्स होते हैं, ऐसे मिट्टी के ही वो लेंटर्स ऐसे मेंटेन करते। बीच आधा रास्ता तो पक्का है, बीच में कच्चा है, फिर पक्का है। जैसे ही वो सेना के लोग आएंगे, जैसे ही वहाँ पर उन घोड़ों की चाप पड़ेगी या कोई आदमी चलेगा और सीधा खाई में गिर जाएगा। तो खाई का निर्माण करने के लिए भी उन्होंने कहा था। और तीसरी बात कही थी शतघ्नी की,
शतघ्नी अर्थात जो एक बार में सैकड़ों लोगों का संहार कर सकती है। आजकल तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, आजकल तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ही बार में पूरे शहर का विनाश हो सकता है। मगर उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि अपने पास यदि ये साधन है तो शत्रु पहले तो आंख ही नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे क्या पता है यदि इनसे पंगा लिया तो मेरा विनाश हो सकता है। कोई समर्थ होगा तो वही आकर के मुकाबला करेगा। अतः आप इन तीनों चीज़ों का निर्माण कीजिए, फिर साधु बन जाना। तो इन्होंने क्या सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। लुधियाना के सिविल लाइन स्थित लक्ष्मी लेडीज क्लब की ओर से डांडिया सेलिब्रेशन की गई, जिसमें महिलाओं ने डांडिया खेलकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। क्लब की प्रधान नीता सूद ने आए हुए सभी सदस्यों का स्वागत किया और सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। Hello everyone, my name is Ruchika. I'm a dancer and choreographer. I take dance classes for kids also. वैसे तो मैं बैंगलोर में रहती हूँ, पर आजकल मैं लुधियाना आई हुई हूँ एंड लकीली इसी टाइम पे लक्ष्मी लेडीज क्लब ने अपने क्लब में एक नवरात्रि का इवेंट ऑर्गेनाइज किया, जहाँ पे मैंने डांडिया में पार्टिसिपेट किया। It was a very nice event. We all had a great time, a very fun-filled time. Thanks to the entire team of LLC. And I wish you all a great Navratri and a very happy Diwali in advance. May you all have a blessed festive season. Enjoy yourselves, guys. Bye-bye. हाँ, मैं नीता सूद फ्रॉम लक्ष्मी लेडीज़ क्लब प्रेसिडेंट। आज हमारा मेन मकसद तो यही था कि हमारे कल नवरात्रि शुरू हो रहे हैं एंड माता रानी को इनविटेशन भी देना था, क्योंकि जो बुलाता है माता रानी को उसी की वो सुनती है। और सभी मेंबर्स के लिए हमारा एक यही मकसद था बुलाने का, मेंबर्स को भी एंड माता रानी को भी, कि सभी के घर में खुशियाँ, सुख शांति, उनकी हेल्थ अच्छी रहे और उनके काम काज अच्छे रहें। कि आजकल का माहौल वैसे भी थोड़ा कोविड के टाइम का किसी के काम नहीं चल रहे, कुछ नहीं चल रहे, तो विशेस की बहुत ज़रूरत है। सो इसीलिए हमने गणेश वंदना भी करवाई कि काम सभी के अच्छे से चले। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के बाद इस बार बठिंडा में रामलीला का विशाल मंचन किया गया, जहां बड़ी गिनती में लोग पहुंचे और लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। वहीं संस्था के प्रधान द्वारा जानकारी दी गई कि पिछले वर्ष लॉकडाउन के कारण रामलीला का मंच नहीं हुआ था, मगर इस बार रामलीला करवाई जा रही है और यह 27 तारीख से शुरू हुई और जिसका समापन 9 तारीख को किया जाना है। मगर बीच में 2 दिन बारिश के कारण रुकावट आने से 2 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं मनोज जिंदल, प्रेसिडेंट यूनाइटेड सेंटर प्रबंधक कमेटी। ਅਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਲੱਬ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜੈਜੀਤ ਜੋਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ ਮੈਂ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਰਾਮਲੀਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਧਵੰਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰੈਸ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਕੁਝ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੇ GM MS ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ 2 ਜੱਜ ਵੀ ਆਏ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਨਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜੋ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ? ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤੇ 7 ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਧਾਤਾ, ਹੁਣ 8 ਤੱਕ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ, ਲੋਕ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਏ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਏ ਹੈ, ਡਾਬਾ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਹੋਰ ਵਧਾਤੀ, 7 ਤੋਂ 8 ਕਰਤੀ। 27 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਤੱਕ ਚੱਲੂਗੀ। ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ 9 ਤੋਂ 12 ਹੈ। ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ भी ज़्यादा 9 लिखा है कार्ड पे, 9:30 शुरू कर रहे हैं, 12 बजे 11:30 पौने 12 समाप्त कर देंगे। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद मैदान में डटे शिरोमणि अकाली दल के ज्यादा फोकस शहरी वोट बैंक है जो भाजपा के खाते में हुआ करते थे। यही वजह है कि शिरोमणि अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल अमृतसर पहुंचे तो उन्होंने हिंदू व शहरी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हिंदू कार्ड खेला। फोकल पॉइंट में गोविंद धाम गौशाला में उन्होंने गौ माता का आशीर्वाद लेते हुए उन्हें चारा डाला और वहां के मंदिर में भगवान श्री राधा कृष्ण का आशीर्वाद लेकर पहले विधानसभा हल्का पूर्वी यानी फोकल पॉइंट में दस्तक दी और फिर विधानसभा हल्का केंद्र में अपनी ताकत दिखाई। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक टेस्ट होनी है मुख्यमंत्री की। इस समय देश देखना चाहता है कि मुख्यमंत्री इंसाफ देंदे है कि नहीं। लोग इंसाफ चाहते हैं। सानू उम्मीद है कि मुख्यमंत्री यूपी पोलिटिकल एंबिशन कंपल्शन तो उत्ते उठ के आम उन्होंने अपने सूबे की जनता इंसाफ मंगती है तो इंसाफ देना चाहिए। मैं वही कह रहा, मैं टाइम भी मंगया, होम मिनिस्टर गृह मंत्री को भी टाइम मंगया, चिट्ठी लिखी है। असी जोड़ा है अपना यूपी चीफ मिनिस्टर को भी असी अपनी डेलीगेशन भेजने। सुखबीर जी अणदाता कहने हैं, कोई बेनती करना चाहना है कि जल्दी तो जल्दी यदा हल होना चाहिए क्योंकि यह गल वधी जाती है, यदा नुकसान बहुत बड़ा हो रहा। थैंक यू। जय श्री राम जी। मैं संदीप खोसला प्रधान फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल वेलफेयर एसोसीएशन तो अज सरदार सुखबीर सिंह बादल जी प्रधान श्रोमणी अकाली दल ते मेरे बड़े वीर श्री अनिल जोशी जी फोकल पॉइंट विखे गोविंद गोदा मंदिर गौ माता का आशीर्वाद लैन आए सी। नाले उन्होंने गौ माता का आशीर्वाद दिता, नाले 1100 गौवां की परिक्रमा की। उस तो बाद मंदिर दे विच मत्था टेकिया और प्रभु श्री कृष्ण जी का राधा जी का आशीर्वाद लिता। और उस तो बाद असी उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि साढ़े फोकल पॉइंट का इतने बहुत बुरा हाल है, इंडस्ट्री के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ना की चीज़ ही नहीं, तो एक बार राउंड लगा के इन देखा जाए। तो उन्होंने साड़ी मंग ते जिथे गौ माता का आशीर्वाद लिता, मंदिर के मत्था टेकिया, उस तो बाद उन्होंने फोकल पॉइंट की सड़कों और सीवरेज का भी सारा मुआयना किया। तो उन्होंने बड़ा दुख होया कि उन्होंने टाइम पर जिहड़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनया सी वो सरकार नवी सरकार संभाल ही नहीं सकी। तो मैं उन्होंने शुक्रगुजार करना कि उन्होंने सानू कहा कि आने वाले टाइम के साढ़े फोकल पॉइंट में बहुत ज़्यादा सुधार किया जाएगा। और मैं इस गल का भी उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने मैनू श्रोमणी अकाली दल ट्रेड एंड इंडस्ट्री विंग का पंजाब का वाइस प्रधान नियुक्त किया है। और मैं समझना है कि मैं जोशी साहब नालों सुखबीर जी का जो विजन है, जो यंग दोवें माइंड इकट्ठे हुए हैं, पंजाब वास्ते एक नवी रेवोल्यूशन लैके आएंगे। तो जिन्ना साडा सहयोग असीं अपने वालों कर सकीए असीं अपने वालों करेंगे। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा। जय जिनेंद्र।